जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.1 का 4 नंबर का 6 नंबर आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि 4 नंबर में मात्र 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में समाप्त नहीं होगा, इसीलिए एक वीडियो में हम लोग बोले थे कि 5 सवाल बताएंगे जिसमें आप लोग का 3 वीडियो में पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग 5 सवाल बता चुके हैं और आज मेरा 6ठा क्वेश्चन बताएंगे और इस वीडियो में मात्र 5 ही सवाल बताएंगे और एक थर्ड वीडियो आएगा। ये 4 नंबर का पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये बाबू 4 नंबर के कितना है बाबू, पार्ट 2 है, ठीक है ना। 4 नंबर का पार्ट 2 है, ठीक है ना। 4 नंबर का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, ये 100% गारंटी है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं हमसे तो पूरी लाइन से आप लोग के लिए वीडियो मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को मिलेगा और कहीं से दिक्कत भी नहीं होगा आपको, पूरा 100% आपको समझ में आएगा। हाँ, केवल आप थोड़ा समय देना पड़ेगा। कभी नहीं कह सकते कि 5 मिनट में सिखा देंगे, 10 मिनट में सिखाएंगे, भाजने वाला तरीका कहानी खत्म। कोई कुछ भी सीखने से पहले उस पर समय देना ही पड़ेगा, हमको भी समझाना पड़ेगा, तो उस पर समय लगेगा, ठीक है ना। हाँ, ये कभी नहीं कह सकते हैं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा समय देना पड़ेगा। कुछ भी सिखाएंगे उस पर समय लगेगा और समय लगेगा तो आपको भी थोड़ा समय देकर सीखना पड़ेगा वीडियो में, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ सीखने से पहले थोड़ा हमारे पास समय दीजिए, 100% कुछ भी सिखा देंगे। जो भी क्लास 10th के पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, हिंदी, वर्णिका, गोधली, कुछ भी पढ़ाएंगे 100% समझ में आएगा, लेकिन उस पर समय दीजिएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा छोटा मोटा चैनल है, और इस गरीब सपोर्ट अच्छा से कीजिए गरीब को, ठीक है ना। और बहुत अच्छा से शेयर कीजिए वीडियो के, जहाँ तक वीडियो शेयर कीजिए आप लोग के लिए धन्यवाद होगा, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एपी है, 4 नंबर में क्वेश्चन एपी है तो अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। तो एपी कैसे है और एपी कैसे रहेगा, तो अंतिम 3 पद कैसे निकालेंगे तो इसको आगे बताएंगे। इसको पार्ट मान लीजिए 2 है, ठीक है ना। चलिए तो बाबू एपी, इस क्वेश्चन को बताना है एपी है या नहीं। तो एपी कैसे पता करते हैं, सबसे पहले बाबू ए के मान बता दो, ठीक है ना, और डी के मान ही निकालते हैं तो एपी पता चलता है। डी के मान एक को नहीं निकालते हैं, कम से कम डी के मान 2, 3, 4 निकालेंगे और तीनों चारों का अगर आंसर एक नियर आंसर आएगा, यानी कहने का मतलब एक जैसा आंसर आएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि एपी है, ठीक है ना। चलिए तब मान लीजिए 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए डी के फार्मूला कैसा होता है, A2 में से A1, यानी करने के बाद दूसरा में से पहला घटाना होता है। 0.22 में से 0.22 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तब इसको घटाएंगे। देखिए हमको तो यहीं देखने से पता चल रहा है कि एपी नहीं है। कैसे, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 को 2, यहाँ पर 3 को 2, यहाँ पर 4 को 2, यानी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, लगातार 1 से अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको एपी नहीं है, लेकिन आपको हमको कहना है कि हमको समझाएंगे कि एपी है तो कैसे नहीं है, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट है ना, 0.22 में से 0 पॉइंट हमको क्या घटाना है, 2 घटाना है, ठीक है ना। 2 0 और यहाँ 0 होगा तो घटेगा तो कितना, 0.02 आ गया, ठीक है ना। इसका तो आंसर आ गया हो गया। फिर एक और डी के मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो डी के मान निकालेंगे तो आपकी फार्मूला हो जाएगा A3 में से A2। A3 कौन है, तो इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको हम A2 बोलते हैं, इसको हम A3 बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा, हम आपको 100% सिखाएंगे, ठीक है ना। A3 कौन है, तो 0.222 है और A2 कितना है, 0.22 है, ठीक है ना। चलिए तब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, 0.22 में से हम क्या करेंगे, 0.22 का पॉइंट सामने सामने रहना चाहिए, नहीं कि सामने सामने, कभी घटाने से पहले पॉइंट को सामने रखिएगा। पीछे 2 का 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, 0.002। देखिए तो यहीं तक पता चल गया कि इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका भी आंसर अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी अगर आंसर अलग अलग आ जाए
तो हमको उसको एपी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जब भी इसका डी के मान आंसर दोसर आया और यहाँ भी आंसर इसका दोसर आया तो यानी कहने के मतलब एपी का है नहीं है, यहाँ कहेंगे एपी नहीं है, ठीक है ना। जब एपी नहीं है तो कुछ आगे इसको काम भी नहीं करना है, ठीक है ना। एपी रहेगा तो ही इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतिम 3 पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो बस इसको क्वेश्चन में बोला है कि एपी रहेगा तब अंतिम 3 पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो एपी नहीं है, ये कैसे अभी पता कर लिए कि एपी नहीं है। देखिए इसका भी आंसर इसका भी आंसर, अगर दोनों का आंसर समान रहेगा यानी एक जैसा रहेगा तो ही इसको बोलेंगे अभी एपी है, ठीक है ना। यहीं पता चल गया कि इसका आंसर 0.20 आया और यहाँ पर 0.002 आ रहा है, यानी कहने का मतलब आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम लोग एपी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन बोला है कि एपी निम्नलिखित में एपी है तो उसको अंतिम 3 पद निकालना है, अगर नहीं है तो अंतिम 3 पद न निकालिए, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है ना, एपी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी ए के मान मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी के मान निकालेंगे तो यानी A2 में से A1, ये A2 कौन है, -4 में से माइनस को 0 घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कितना हो जाएगा बाबू, कितना घटेगा है, ओनली फॉर माइनस के 4 ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैंने कोई पूछेगा कैसे बताइए ना हमको, कितना लड़का लोग थोड़ा बेसिक कमजोर होता है, ठीक है ना। देखिए 2 को माइनस है तो 1 को माइनस लिख लीजिए, 2 को माइनस कभी रहेगा तो 1 माइनस लिख लेना है। कब लिखना है तो इसके बीच में जोड़ घटाव गुना का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, गुना का चिन्ह नहीं रहना चाहिए। 2 को माइनस में से 1 माइनस का चिन्ह हम लोग जब पढ़ते थे तो कहीं कहीं माइनस माइनस गुना का सर लोग प्लस बना देते थे और कहीं कहीं माइनस माइनस प्लस रहेगा लेकिन जोड़कर माइनस से कहीं चिन्ह लिखते हैं, यानी कहने का मतलब कहीं माइनस माइनस कहीं माइनस से हो जाता है और कहीं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, तो इसके बीच में गुना का चिन्ह रहेगा तो प्लस होता है और इसके बीच में गुना का चिन्ह नहीं रहता है तो 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। और 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह लिख कर, जैसे मान लीजिए -3 -4 तो 2 को माइनस है ना तो 1 को माइनस लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन यही -3 गुने -4 रहेगा तो 2 को माइनस में से 2 को बीच में गुना के चिन्ह है ना तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको भी गुना करेंगे 4 की कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कहाँ नाम यही है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्लियर होगा कि माइनस इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। कैसे 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह लिख देंगे और 0 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 4 ही होगा। तो एक मेरा डी के मान आया, ठीक है ना। अभी डी के मान एक और निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कहने को तब यहाँ पर A3 यहाँ पर A2 है ना तो यहाँ पर A3 लिखेंगे, है ना। और बीच में फार्मूला वाला माइनस, अब यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर A2 लिखेंगे, ठीक है ना। A3 कौन है, माइनस का 8 है और ये माइनस वाला माइनस, और A2 कौन है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 -8 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 का 4 और 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का ही 4 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोनों आंसर समान आ रहा है ना। ये चाहेंगे तो एक और डी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी के मान निकालने के लिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 करेंगे और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे A4 है ना, कहा है A4 है ना। तो A4 कौन है, 1 2 3 4 तो माइनस कितना है 12 फार्मूला वाला माइनस, A3 के मान माइनस का 8 है तो माइनस का 8 कर देंगे और -12 है तो 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 8 है तो 8, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक। चलिए तो 12 को में से 8 को घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, बचेगा 4। तो देखिए तीनों आंसर का आया समान आया तो यानी एपी है, क्या है, तीनों आंसर डी के मान का आया समान आया नो तो इसको लिखेंगे एपी है सर, है ना, एपी है ना। एपी है तो हमको क्या करना है बाबू, अंतिम 3 पद निकलना है, क्या निकलना है, अंतिम 3 पद निकलना है, ठीक है ना। तो अंतिम हम लोग 3 पद इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ कि NCERT बुक है बाबू, NCERT बुक से हम लोग पढ़ाते हैं, यानी सरकारी बुक से, ठीक है ना। यानी NCERT बुक से पर्सनली 5.1 का 4 नंबर का कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो इसको अंतिम 3 पद निकालना है, यानी क्वेश्चन के अनुसार से निकालना है, ठीक है ना। अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम 3 पद कैसे निकलता है, जो इसमें लास्ट में क्वेश्चन में आंसर जो लास्ट में जो अंक है ना तब -12 होते हैं, यहाँ पर -12 कर देंगे और जो मेरा डी के मान निकला है, जो मेरा डी के मान निकला है उसको जोड़ देते हैं। तब जोड़ेंगे तब प्लस के चिन्ह और डी के मान कितना निकला है तब माइनस का 4, ठीक है ना। अंतिम पद निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ पर -12 है तो 12 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 2 को माइनस में से 1 को माइनस का चिन्ह लिख देंगे
और 12 को 4 कितना हो जाएगा 16 को हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया 16 आ गया, कितना आया -16 आ गया। तब -16 फिर क्या करेंगे -16 के लिख देंगे -16 जब अंतिम पद, अब फिर यह हो गया अंतिम पद, पहले अंतिम पद 12 था तो 12 में हम डी के मान जोड़ दिए। ठीक है ना, तो जो फिर जोड़ जाड़ के अब ये वाला अंतिम पद हो गया। ठीक है ना, अंतिम पद कितना निकलना है 3 को निकलना है। ठीक है ना, तो फिर अब 16 का लेंगे, कितना लेंगे -16 को, और उसमें कितना जोड़ेंगे माइनस का 4 जोड़ेंगे, माइनस का 4 जोड़ेंगे। तो -16 और प्लस माइनस -4 है तो 4, 2 को माइनस में 6 को माइनस का चिन्ह लिख देंगे, 16 को 4 को कितना हो जाएगा 20 को हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा कितना अंतिम पद निकला 2 निकला, 2 को निकल गया ना। तो फिर क्या करेंगे, अभी अंतिम पद यह हो गया। ठीक है ना, तो फिर माइनस का 20 करेंगे और फिर मेरा कितना जोड़ेंगे माइनस का प्लस का -4 जोड़ देंगे। ठीक है ना, जोड़ेंगे -4। ठीक है ना, चलिए तो प्लस जोड़ना है और डी के मान जितना आया है उतना जोड़ देंगे। ठीक है ना, इसमें तो -20 हो गया, प्लस माइनस हो गया और 4 है तो 4 कर देंगे, 2 को माइनस में 6 को माइनस का चिन्ह लिख देंगे और 20 को 4 को 24 को। देखिए 4 के अंतर सब में माइनस में है। ठीक है ना, तो मेरा अंतिम पद कितना निकल गया, अंतिम 3 पद। कोई पूछेगा अंतिम है नु, अंतिम 3 पद कौन कौन है, अंतिम 3 पद। तो मेरा पहला है -16 और -20 और -24, यही मेरा 3 अंतिम पद निकल गया। अगर एपी रहेगा तब हम लोग अंतिम 3 पद निकालेंगे, अगर एपी नहीं रहेगा तो अंतिम 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है जी, चलिए है ना मिटा दें। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बोलो 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन बोलो जल्दी से। ठीक है ना, 4 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए कितना है जी, -1/2 है ना, यानी -1/2 वाला दिया है क्वेश्चन। ठीक है, कितना जी 4 नंबर 9 कितना है 7 नंबर 9 है 8 नंबर है ना, 8 नंबर कितना है 1/2 है ना, और -1/2 -1/2 ही है। ठीक है ना, और -1/2 है ना, डैश डैश करके दिया। ठीक है ना, देखिए इसको एपी है या नहीं। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जी हल करेंगे है ना, और यहाँ पर a के मान -1/2। ठीक है ना, a के मान कोई पूछेगा a के मान तो निकाल लेंगे, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डी के मान निकालेंगे। और डी कोई पूछेगा डी के मतलब क्या होता है, तो सार्वंतर होता है जी, सार्वंतर होता है। ठीक है ना, डी के मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, तो सार्वंतर। ठीक है ना, चलिए आप लोग के लिए अच्छे से बता रहा हूँ, क्लास को पूरी अच्छे से शेयर करते रहिएगा। हम आपसे उम्मीद करता हूँ बाबू कि वीडियो के शेयर जरूर कीजिए अपना दोस्तों के साथ। ठीक है ना, दोस्तों के साथ जरूर कीजिए वीडियो को शेयर। ठीक है ना, तो शेयर जरूर 100% कीजिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग अगर डी के मान निकालेंगे तो सबसे पहले दूसरा में से पहला को घटा देते हैं। दूसरा कौन कितना, टीचर लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 को में से 1, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेन फार्मूला की वजह यही है। ठीक है ना, तो दूसरा पद कितना है -1/2 में से हम a1 कितना है, तो माइनस कितना है -1/2। ठीक है ना, -1/2 के 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से कट गया तो -1, प्लस है तो प्लस, 2 से कट गया तो 1, अब इसको प्लस माइनस का हुआ कट गया, यानी कहने का मतलब यानी ऊपर क्या बच गया, कुछ भी ना बचा, यानी कुछ भी नहीं ना बचा। 0 कितना हुआ 2, कितना हुआ 2, 0 है, यानी कहने का मतलब 2 से भाग लगाएं, यहाँ पर क्या हुआ बाबू 2 से भाग लगाएं, 2 से कट गया तो -1, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 2 एलसीएम हुआ ना, 2 से कट गया तो -1 हुआ, प्लस है तो प्लस, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से कट गया तो 1 है ना, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 कहाँ से बचेगा, 0 न बचेगा का जी, जीरो न बचेगा। ठीक तो है, 0 न बचेगा। अब -2 अब है भाग लगाए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई डाउट समझ में आया। यहाँ भी काट भी सकते हैं। ठीक है ना, 0 होगा डायरेक्ट क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत कैसे कि यहाँ पे 1 बचने की वजह कब रहेगा, जब भाग लगा काटेंगे तब ना,
यहाँ डायरेक्ट प्लस में मान लीजिए कोई पूछेगा कि मान लीजिए एक में से एक घटेगा तो 0 बचेगा, अब बटा 2 है 2, अब इसको भाग लगाएंगे तब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या करेंगे, एक डी के मान और निकालेंगे, ठीक है ना। डी के मान 1 कब बचता है कि जब हम भाग लगाएंगे कटेगा एक बार में, तो है ना। अब डी के मान एक A3 में से A2 है ना, तो A3 कितना है जी, माइनस लग रहा है ना यहाँ पर, -1/2 में से माइनस कितना है जी, -1/2 है, हमें कौन फर्क नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना, 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो जी मान लीजिए 2 से कट गया तो -1 का 1 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 से कट गया तो 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर घटाएंगे काटेंगे तो कितना बचेगा, 0, अब बाटा कितना है 2, और फिर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी देखिए आंसर क्लियर आ रहा है, ठीक है ना, डी के मान सही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और डी के मान निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर A4 में से A3 घटा लेंगे, A4 कितना है -1/2 और A3 भी -1/2 है, ठीक है ना, -1/2 है, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ 1/2 माइनस माइनस को प्लस करेंगे और 1/2 कर देंगे, और यहाँ पर एलसीएम लेकर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 प्लस और 2 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी काटेंगे तो मेरा 0/2 और भाग लगाएंगे तो मेरा 0 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए मेरा डी के मान तीनों एक जैसा आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, AP बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AP है, क्या बोलेंगे, AP है, ठीक है ना, क्या है, AP है। कोई डाउट यहाँ तक, क्या है, AP है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब AP है तो इसको क्या निकालेंगे, अंतिम 3 पद, कितना निकालना है, अंतिम 3 पद। तो यहाँ पर लिखेंगे अकाउंटिव क्वेश्चन, ठीक है ना, अंतिम है ना, अंतिम 3 पद, ठीक है ना, निकालना है जी, ठीक है, अंतिम 3 पद। चलिए तो अंतिम 3 पद, अंतिम के मतलब बोले हैं अभी निकाले हैं ना, तो इसको ले लेंगे -1/2 और उसमें जोड़ेंगे कितना, 0 है ना, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1 की गिनती में 2 बार में और 2 में इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसको जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो इसका आगे वाला भी -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। चलिए जो आंसर आया फिर उसको ही लेंगे, ठीक है ना। जो मेरा आंसर आया तब मैं इस अभी हमको 1 पद निकला, ठीक है ना, तो जो मेरा आंसर आया ना तो वही आंसर को पहले लेना है -1/2, और जो मेरा डी के मान आया है उसको जोड़ेंगे केवल, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा एलसीएम, और 2 से कट गया तो -1, प्लस है तो प्लस, 1 की गिनती में 2 बार में 2 में इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। जो फिर आंसर आया -1/2 तो उसमें भी 0 जोड़ेंगे, ठीक है ना, और 0 जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा मेरा, 2 होगा ना, 2 से कट गया तो -1 कितना होगा, और 0 हो जाएगा, फिर -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, -1/2 आ गया ना। तो मेरा AP का अंतिम 3 पद हम लोग निकल गया, ठीक है ना। तो मेरा AP कितना पद निकल गया, 3 पद निकालना था अंतिम। अंतिम के मतलब जो आंसर आ रहा है बार बार अंतिम वाला, उसमें केवल डी के मान क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे और मेरा AP के मान निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 9 नंबर ना, ठीक है ना। कितना नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर हो गया ना। चलिए तब 9 नंबर आप लोग के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितना है, 1 3 9 27 है ना, कितना है, 1 3 9 27, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जी कितना है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक, दिक्कत। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 1 3 27 9, तो कितना 9 नंबर क्वेश्चन में 1 3 9 27 है ना, 1 3 9 27 यही ना दिया है। तो इसको पता करेंगे कि AP है या नहीं, है ना, AP है या नहीं, है ना। तो AP है या नहीं तो कैसे करेंगे, सबसे जी पहले A के मान निकालेंगे, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। A के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, D के मान निकालेंगे, तो यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी कहने के 3 को में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 आया। एक और D का मान निकाल लीजिए जी, A3 में से A2 है ना, A3 कितना है जी, 9 को में से 3 घटाइए तो 6 हो गया। ये पता चल गया कि इसीलिए AP नहीं है, यहाँ 2 और यहाँ पर 6,
बोल दीजिए यहाँ पे एपी नहीं है। कैसे यहीं रंग बता दिया कि एपी का डी के मान जो आ रहा है आंसर एक जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 9 नंबर का मेरा एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, कम खत्म, यही जगह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, चलिए 10 नंबर बोलिए जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है ना, मिटा दें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लग रहा है ना जी। 10 नंबर क्वेश्चन कितना है बोलिए। ए टू ए है नो, है ना, ए यानी 10 नंबर क्वेश्चन ए है और 2A है और कितना है A3 3A 4A है। चलिए इसको पता करना है एपी है या नहीं, है ना। चलिए अगर एपी है तो कैसे है, लास्ट क्वेश्चन यानी इस वीडियो में, है ना। 10 नंबर हो गया ना, कल का वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा इसको, बाप रे बाप। चलिए और इसको सबसे पहले ए के मान ए ही हो जाएगा और डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 2A में से एगो ए घटाएंगे तो मेरा एगो ए बचेगा, क्लियर है ना। फिर डी के मान निकालिए, है ना, यानी कहने का मतलब 3A में से 2A घटाएंगे तो मेरा एगो ए बचेगा, है ना। और एक और डी के मान निकाल लीजिए, 4A में से 3A घटाएंगे तो मेरा एगो ए बचेगा। तो ये ए कहने के मतलब ए का हुआ समान है, यानी आंसर एक जैसा आ रहा है, तो इसको एपी कहेंगे। क्या है, एपी है जी, है ना। चलिए एपी है तो अंतिम कितना पद निकालना है, अंतिम 3 पद निकालना, ठीक है ना। अंतिम 3 पद, कोई डाउट यहाँ तक। अंतिम 3 पद यानी अंतिम का मतलब पहला को है, अंतिम के मतलब जो आंसर है, ठीक है ना। तो 4A और डी के मान उसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5A। जो 5A आया पहला, तो 5A में फिर का ए के मान ए जोड़ देंगे तो कितना हुआ 6A हो। जो 6 आया तो यहाँ पर 6A आया नू, तो 6A में खाली डी के मान जोड़ देंगे, है नू, तो फिर कितना 7A होगा। कोई डाउट यहाँ तक, बस बन गया, अंतिम 3 पद निकल गया। तो मेरा यहाँ तक 4 नंबर का कितना था, आज 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को क्लियर किए। अब कल मेरा क्या करेंगे 10 से लेकर 15 तक क्लियर कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद यह चैप्टर का हो जाएगा, प्रश्नवाली 5.1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5.2 चालू करेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद त्रिकोणमिति, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद प्रयाक्ता, उसके बाद देखा जाएगा आगे, ठीक है ना। सब आगे जैसे जैसे ख़त्म कर रहे हैं तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग नए चैनल पे हैं तो जानते हैं क्या कीजिए, शेयर एक आता है ना, शेयर ज़रूर कीजिए केवल। हाँ 100% एक और बात, सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पर अगर यूट्यूब है ना, यूट्यूब पर है ना, यूट्यूब CHANNEL है ना, यूट्यूब चैनल पर अगर जब भी अगर ये चैनल बड़ा हो जाएगा तो लाइफ में आने वाला समय में ये यूट्यूब पर कभी भी जो पढ़ाएगा हम तो 100% फ्री में ही पढ़ाया जाएगा। कितना बहुत बड़ा बड़ा टीचर है, पैसा के मांग करता है, कोई 500, कोई 1000 रुपया, कोई 1200 रुपया, कोई 1800 रुपया, नहीं, सब टोटल का हो जाएगा FREE फ्री में। क्या हो जाएगा, फ्री ही होगा। क्यों, क्योंकि यूट्यूब से ही पढ़ा रहे हैं तो आना ही है फ्री में, तो फ्री में ही पढ़ाया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। यूट्यूब पर टोटल चीज़ क्या हो जाएगा फ्री में। रहा वगैरह बात की बहुत टीचर होते नोट्स, तो तू पढ़ाएगा तो नोट्स देगा काहे नहीं, तो फ्री में भी नोट्स भी मिलेगा। नोट्स के पैसा इसमें थोड़े लगता है देने में। कोई मान लीजिए लड़का लोग को यूट्यूब पर जब भी है ना, यूट्यूब पर जब भी अगर मान लीजिए नोट्स भेजेंगे तो उसमें पैसा थोड़े लगता है, शेयर कर दीजिए, चला गया लड़का के पास। लड़का जब निकलेगा तब ना उसका पैसा लगेगा, तभी बोलेगा कि आपके पास नोट्स भेजेंगे तो पैसा लगेगा। नहीं, जब भी अगर यूट्यूब पर अगर आने वाला दिन में बड़ा भी चैनल बनेगा, छोटा भी रहेगा, जो भी रहेगा, नहीं होगा फ्री है तो यूट्यूब पर फ्री रहेगा, ऑफलाइन वाला में खाली पैसा लगेगा, ठीक है ना। चलिए तब मिलते हैं कल का वीडियो में।